जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं भाग विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं सवाल पे। यह हम सवाल पहले से लिख लिए हैं और यह क्या है, सवाल का हम क्या है पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं। यह हमारा 7 अकेले बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनका भाग विधि से हम क्या है वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यह हम दोस्तों अगर हम ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम क्या है भाग देंगे तो हमारा क्या है 7 कट जाए। तो ऐसी क्या है कि अगर हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 से गुणा भी करेंगे। तो मतलब हमारा क्या है 7 से अधिक नहीं हो। तो हम क्या है 2 दूनी 4। अगर हम दोस्तों 3 लेते हैं तो 3 से भी हमें गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम 2 ले लिए। तो हम 2 से ही गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 3 लेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, जो 7 से अधिक है। इसलिए दोस्तों हमें क्या है 2 ही लेना पड़ेगा। तो हम 2 ले लिए हैं और 2 दूनी 4 होता है। अब 4 को क्या है हम घटा दिए हैं 7 से, तो 3 आ गया 34। और यह क्या है 34 हम उतार लिए हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे जो हमारा क्या है 334 हो जाए। तो दोस्तों यह इससे कम रहे, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो संख्या हम लेंगे यहाँ उसी से हम गुणा भी करेंगे दोस्तों। तो अगर मान लीजिए 1 ले रहे हैं तो 1 ही से हम गुणा करेंगे उन दोनों में, और अगर 2 ले रहे हैं तो 2 से ही गुणा करेंगे दोस्तों। तो हम क्या है दोस्तों 7 लेंगे और 7 लिए हैं तो 7 से ही हमें क्या है गुणा करना पड़ेगा, यानी इस 7 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारा 329 आएगा। और इससे अधिक करेंगे अगर दोस्तों 8 लेंगे तो यहाँ 8 अगर लेंगे तो यहाँ 8 से हमें क्या है गुणा भी करना पड़ेगा, वही जो आएगा संख्या यहाँ लिखना पड़ेगा। इसलिए 8 बार अधिक हो जा रहा था तो हम 7 लिए हैं। तो अब दोस्तों इनको घटाएंगे, तो यह घटाएंगे तो 14 में से क्या है 9 जाएगा, तो 5 होगा दोस्तों। और यह क्या है 0 हो जाएगा। 0 की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, कट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। और यह क्या है दोस्तों, अब हम क्या है 41 उतारेंगे। ये नहीं कि हम 4 उतारेंगे, नहीं, हमें 2 संख्या साथ में उतारनी है। और इसके लिए हम क्या है कोई 0 नहीं बढ़ाते हैं। हाँ दोस्तों, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम पहली बार कितनी बार भाग दिए थे 2 बार दिए थे। दूसरी बार में हम कितनी 7 बार दिए थे। अब इनको हम उतार लेते हैं दोस्तों। अब इनका जोड़ेंगे 7 के साथ, 7 दूनी 14, 14 की 4, और 4 और 1 5 होगा। अब दोस्तों यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, 2 लिखेंगे तो 2 से ही। तो हमें कितने की ज़रूरत है दोस्तों 1 की, तो यानी हम 1 ही लिखेंगे यहाँ पर। अगर 1 यहाँ लिखते हैं तो 1 से ही गुणा करते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर हम 2 ले रहे हैं तो हमें 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, और जो संख्या आएगी यहाँ लिखा जाएगा। इसलिए हम वही संख्या लेते हैं जो क्या है या तो इसके बराबर हो, जिस जिस संख्या से हमें भाग देना है, या तो उससे छोटी हो। तो दोस्तों यहाँ हम 1 ले रहे हैं, तो 1 से अगर हम इसमें क्या है गुणा करेंगे तो यह क्या हमारा हो जाएगा 541 हो जाएगा दोस्तों। और यह हमारा पूरा कट के क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। और हम यहाँ क्या है 1 लिख देंगे दोस्तों। तो ये हमारा क्या है आंसर यही होगा दोस्तों, यही है हमारा आंसर 271। यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर, यही वर्गमूल है। अब दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ तो हम बताए थे कि यह क्या है इसका जोड़ा बन गया, इसका इसका नहीं बना। लेकिन अब जब क्या है पूरी संख्या बराबर दी हो तब हम सारी संख्या में दोस्तों पीछे से ही क्या है जोड़ा बनाते हैं। इसमें भी बनाएंगे, इसका भी, और यहाँ 2 संख्या है तो दोनों का बनाएंगे। ऐसे ऐसे ही दोस्तों अगर कितनी भी बड़ी संख्या रहे हम क्या है पीछे से ही जोड़ा बनाते हैं, आगे से नहीं। तो अब हम इसमें 19 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम भाग क्या है इसका भाग देंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है अगर हम क्या है जो गुणा मतलब लिखेंगे यहाँ तो उससे ही गुणा करना पड़ेगा, और वो क्या है 19 से हमारा क्या है छोटा रहे, या 19 आए या छोटा रहे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे हम गुणा करेंगे तो 19 आ जाए, क्योंकि ये हमारी अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो यह हम दोस्तों इससे छोटा ही रहे। अगर हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 त्रिक का 9, यह भी बहुत छोटा है।
तो अगर 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, और अगर 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 5 25, तो दोस्तों 25 अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। तो यहाँ 4 अगर हम क्या है लिखेंगे तो 4 से ही हमें गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 4 चौक 16। अब दोस्तों ये क्या है, 16 19 में से घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ 9 में से 6 जाए 3 आएगा, और यह क्या है, कट जाएगा 0, तो 0 हमने लिखेंगे दोस्तों। यहाँ हम अब ये संख्या उतारेंगे, तो उतारते हैं संख्या, तो एक नहीं दोनों उतारते हैं जो साथ में रहती है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 4 8 होगा। अब यहाँ जो संख्या हम लिखते हैं दोस्तों, जब भी इसमें क्या है, इसमें बगल में लिखते हैं, अगर एक एक लिख रहे हैं तो एक से ही गुणा करना पड़ेगा, 2 लिख रहे हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 लिख रहे हैं 3 से, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 हमारा क्या है, इसके बराबर जाएगा थोड़ा, और क्या है कि 4 से ही गुणा करेंगे, ये 4 से गुणा इन दोनों में करेंगे तो कितना आएगा हमारे दोस्तों, 336 आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, यानी कि 344 में से 336 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ घटा लें, 14 में से 6 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ हमारे 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा। अब दोस्तों यहाँ ये क्या है, 3 बचा तो 0 0 नहीं उतारेंगे। अब यह क्या है, यहाँ 91 है, तो 91 को साथ में उतार लेंगे दोस्तों। अब इनको जोड़ देंगे, यह क्या हो गया 8, और यह भी क्या है 8, यानी 88 हो गया। अब दोस्तों फिर क्या है, हम इसके बगल में ही संख्या लिखेंगे, अगर 1 लिख रहे हैं तो 1 से ही गुणा करने में, तो हमें 1 की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि और 2 लिखेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ 1 अगर यहाँ लिख रहे हैं तो 1 से ही हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आएगा, 881 आएगा। अब इनको घटाएंगे, 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 8 में से 8 जाएगा तो 0, यानी यह हमारा कितना आ गया, शेष इसका 10 आ गया। अरे दोस्त यहाँ तो हम लिखे ही नहीं, यानी पहली बार में हम कितनी बार भाग दिए थे दोस्तों, 4 बार में दिए थे, दूसरी बार में भी 4 बार में दिए थे, और तीसरी बार में भी कितनी बार दिए थे, 1 बार दिए थे। तो दोस्तों हमारा वर्गमूल ज्ञात हो गया है, तो हमारा वर्गमूल क्या है, यह दोस्तों 441 है दोस्तों, यह हमारा क्या है, यही आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर दशमलव बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर दशमलव वाला दिया हो तो हम दशमलव लगा के इसके आगे और संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें दशमलव नहीं लगाना है, तो हम यही लिखेंगे दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।